मुग़ल राजपूत संबंध। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। तो हम मुग़ल राजपूत संबंध में सबसे पहले पढ़ेंगे मुग़ल और मेवाड़ का संबंध। मुग़ल के शासक थे बाबर, जिनका शासनकाल है 1526 से 1530 तक। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और इनकी माता का नाम कुतलुक निगार खानम। और बाबर फरगना का शासक था। मुग़ल शासक बाबर था। उसी समय मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। इनका शासनकाल है 1509 से 1528 ईस्वी तक। इनको भग्नावशेष भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा कहा गया। और इनके पिता का नाम है रायमल और इनके पतिपत भी कहा जाता है। और इनको उपाधि है हिंदूपत। बयाना का युद्ध भरतपुर में हुआ। उपवार तहसील भरतपुर में 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध हुआ। मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का सेनापति था और मेहंदी ख्वाजा और राणा सांगा के मध्य बयाना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा विजयी होते हैं। खानवा का युद्ध, यह भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें बाबर विजय होते हैं। खानवा युद्ध के विजय के कारण है बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाना का प्रयोग किया इस युद्ध में। और प्रसिद्ध तोपची थे बाबर के उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खां। और बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया। और सियलजी तंवर जो राणा सांगा का राजपूत सरदार था, जिसने राणा सांगा को धोखा दिया, यह भी कारण है जीत के कारण। और अन्य कारण है जैसे मदिरापान, सैनिकों का मदिरापान है। मीर बहारी तगमा जो एक टैक्स था उसको माफ़ कर दिया गया। और बाबर द्वारा इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया गया है। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध घोषित कर दिया गया। बाबर ने इस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। और राणा सांगा के सहायक थे पृथ्वीराज कछवा प्रथम जो आमेर के शासक थे, मालदेव जो मारवाड़ के थे, कुंवर कल्याणमल जो बीकानेर के थे, झाला अज्जा और झाला सजा, वीरमदेव मेड़तिया, अशोक परमार जगनेर और मेदिनी राय मालवा के। और एकमात्र मुस्लिम थे हसन खान मेवाती, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं और युद्ध से बाहर मालदेव द्वारा युद्ध से बाहर निकालते हैं। और फिर राणा सांगा का मुकुट धारण करते हैं झाला अज्जा। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को राजपूत सरदारों द्वारा जहर देने के कारण कालपी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। और राणा सांगा की समाधि है बसवा दौसा में और इनकी छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। और राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा है तुझो के बाबरी पुस्तक में राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया गया। फिर मुग़ल शासक अकबर, इनका शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता को नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। और इनका अकबर का मूल नाम था बहरुद्दीन। जब मुग़ल शासक अकबर था उस समय मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप थे। इनका महाराणा प्रताप का शासनकाल है 1572 से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई और पत्नी का नाम अजबदेव पंवार था। अकबर द्वारा नागौर दरबार 1570 में लगाया गया। और अधीनता स्वीकार करने के लिए विभिन्न राजस्थान के शासक आए। मारवाड़ के आए थे मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अधीनता स्वीकार की। और बीकानेर के आए थे राव कल्याणमल के दो पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर। राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया अकबर द्वारा 1572 से 1574 तक। और पृथ्वीराज राठौड़ को
गागरोन दुर्ग सौंप दिया गया। पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में वेलिकेशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की और वेलिकेशन रुक्मणी को दूसरा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नागौर दरबार में शामिल होने वाले जैसलमेर के शासक थे हरराय भाटी और बूंदी के थे सुरजन सिंह हाड़ा। बूंदी रियासत एक ऐसी रियासत थी सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता तो स्वीकार कर ली मुगलों की, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। अन्य भागशाल राजाओं ने अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित करवाए। अकबर ने 4 प्रतिनिधि मंडल महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे। इनका याद करने का ट्रिक है जमा बाटो, जलाल खां कोरची, यह आया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध नवंबर 1572 में। फिर आया मान सिंह जून या सितंबर 1573 में, भगवान दास अक्टूबर 1573 में, टोडरमल आया था दिसंबर 1573 में। ये 4 प्रतिनिधि अकबर द्वारा भेजे गए थे महाराणा प्रताप के विरुद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ। इनकी तिथि है 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 है। और अकबर द्वारा युद्ध की रणनीति मैगजीन दुर्ग या फिर अकबर का किला अजमेर में रणनीति बनाई गई अकबर द्वारा, और सैन्य व्यू रचना मांडलगढ़ भीलवाड़ा में व्यू रचना बनाई गई। इस युद्ध के अन्य नाम हैं बदायूं ने कहा गोगुंदा का युद्ध और अबुल फजल ने कहा खमनौर का युद्ध, कर्नल जेम्स टोर ने कहा मेवाड़ की थर्मोपली और बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, रक्तताल, तलई का युद्ध, यानी नाम हल्दीघाटी युद्ध के हैं। हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव, यानी हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव लहसिंग गांव में था और हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व अकबर यानी मान सिंह की सेना का पड़ाव मोमेला गांव में था। अकबर के सेनापति थे आसफ खां और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, और साइड सेना से लड़ने वाले हाथी थे गजमुक्ता, गजरात और रणमदार। रिजर्व फौज का अधिकारी था मुगलों का रिजर्व फौज का अधिकारी था मेहतर खां, और इधर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम चेतक और त्राटक जो शक्ति सिंह को सौंप दिया गया घोड़ा अटक था जो परीक्षण में काम लिया गया। और हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने स्वयं नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था लूणा और राम प्रसाद बाद में अकबर द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया जाता है। घोड़े का नाम चेतक, स्मारक पर चेतक लिखा हुआ है। और हरावल दस्ता यानी सेना का अग्रिम भाग जिसका नेतृत्व किया था हकीम का सूरी का मकबरा खमनौर राजसमंद में बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनानायक थे हकीम का सूरी। चंदावल दस्ता का नेतृत्व वीर सरदार राणा पुंजा ने किया और युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा। राणा प्रताप की रक्षा चालाबिदा ने प्रताप का मुकुट पहनकर की और कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप व घायल सैनिकों का इलाज करवाया गया। चेतक यानी घोड़े चेतक की समाधि बलीचा राजसमंद में, और महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है मायरा की गुफा, दोनों इम्पोर्टेंट है। हल्दीघाटी के युद्ध से बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना नियंत्रण केंद्र बनाया। शाहबाज खां 3 बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य। इसमें शाहबाज का विजय होते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता है शाहबाज खां। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ने खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा लेकिन असफल रहा।
1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ अमर सिंह और सुल्तान सलीमा खां के मध्य। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है और प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है। 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवा को प्रताप के विरुद्ध भेजा लेकिन असफल रहा और 19 जनवरी 1557 ईस्वी को धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है चावंड में। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दुर्साहड़ा ने दिया था और प्रताप का स्मारक है मोती डूंगरी उदयपुर में। प्रताप की समाधि है बारडोली उदयपुर, जहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है खेजड़ बांध के किनारे। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी है चावंड उदयपुर। महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल द्वारा अंतिम अभियान में जगन्नाथ कछवा को भेजा गया 6 दिसंबर 1584 को, लेकिन यह अभियान असफल रहा। एक तरफ है जहांगीर और एक तरफ है राणा अमर सिंह, यानी मुगल शासक था जहांगीर। इनका शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी। और राणा अमर सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, इनका शासनकाल है 1557 से 1620 ईस्वी। 1599 ईस्वी में उटाला का युद्ध हुआ। उटाला का युद्ध उदयपुर में जहांगीर और राणा अमर सिंह के मध्य। इसमें राणा अमर सिंह विजेता होते हैं। जहांगीर द्वारा 4 प्रतिनिधियों को अमर सिंह के विरुद्ध भेजे। परवेज खान 1605 ईस्वी में और महावत खां 1608 ईस्वी में, अब्दुल्ला खां 1613 ईस्वी में। ये तीनों असफल रहे और सबसे अंत में भेजा था खुर्रम यानी शाहजहाँ आया था 1615 ईस्वी में। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ की संधि हो जाती है और संधि की शर्तें थी राणा अमर सिंह मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से मुक्त रहेगा और युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थिति देंगे और मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किलेबंदी पर रोक लगा दी गई। ये मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें थी। कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी का शासनकाल है और शाहजहाँ के मित्र थे। खुर्रम शाहजहाँ ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध किला विद्रोह कर मेवाड़ आया था, जिनको शरण दी थी जगमंदिर महल में और दिलकुश महल और कर्णविलास महल का निर्माण करवाया गया कर्ण सिंह ने और इनकी मृत्यु का स्मारक है आहड़ में। जगत सिंह जिसका शासनकाल है 1628 से 1652 तक इनका शासनकाल है। इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसका वास्तुकार हैं बाणा व मुकुंद। ये मंदिर पंचायती शैली में बना हुआ है। फिर राज सिंह का शासनकाल है 1652 से 1680 तक। मेवाड़ का शासक है राणा राज सिंह और मुगल का शासक है औरंगजेब। 1670 में सियाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई राज सिंह द्वारा और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा शैली का स्वर्ण युग है इनके समय राज सिंह का समय। और इधर औरंगजेब 1669 में हिंदू मंदिरों को व मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया और 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। और चारुमती प्रकरण जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिससे चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा था और हाड़ी रानी सहल कंवर जो रतन सिंह की चुंडावत पत्नी थी और इसकी रचना की मेघराज मुकुल सेनानी। सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत को बुलाया गया और राज सिंह को विजय कटकातू की उपाधि धारण की। राज सिंह ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया, एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नामकरण किया गया और झील के किनारे 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे राज परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। और इसके लेखक हैं रणछोड़ भट्ट और एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति है राज परिस्थिति। राणा राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसको राजस्थान का द्वितीय खजुराहो कहते हैं और अम्बा माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। देवारी के पास जया नामक बावड़ी का निर्माण करवाया गया,
उसी को त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। कांकरोली नाथद्वारा में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया गया। और मारवाड़ के अजीत व दुर्गादास को शरण दी थी, और दुर्गादास को परगना दिया था रामपुरा, और विजयनगर का परगना दिया गया। राजनगर राज सिंह ने राजनगर राजसमंद में एक नगर बसाया, और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर है मुगल राजपूत संबंध में आमेर और मुगल राजपूत संबंध। आमेर का शासक था बारमल, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की और प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर का शासक था बारमल और मुगल शासक था अकबर। बारमल ने सैन्य सहयोग दिया 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध में हेमू और बैरम खां के मध्य हुआ था सेकंड युद्ध, और बैरम खां था अकबर का सेनापति था। बारमल व अकबर की प्रथम मुलाकात दिल्ली में हुई मजनू खां की मदद से, और सेकंड मुलाकात हुई सांगानेर में चंगताई खां की मदद से बारमल व अकबर की मुलाकात हुई थी। 20 जनवरी 1562 को बारमल ने अकबर की दीनता स्वीकार की। फरवरी 1562 को हरकाबाई जो बारमल की पुत्र थी, इसका विवाह अकबर से किया गया सामर झील के किनारे, जो बाद में हरकाबाई मरियम उजबारी नाम से प्रसिद्ध हुई। बारमल को अमीर उल उमरा पद की उपाधि दी गई, और गाजी की उपाधि, गाजी काफिरों का वध करने वाला गाजी का अर्थ होता है भगवान दास। प्रथम राजपूत दीवान जिसको 5000 का मनसबदार प्राप्त था, और महाराणा प्रताप के विरुद्ध तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किया जो असफल रहा, और इनकी पुत्री थी मानबाई जिसका विवाह जहांगीर के साथ किया गया, और मानबाई का पुत्र हुआ खुसरो, और जहांगीर ने मानबाई को शाह बेगम का पद दिया। मनसबदारी प्रथा 1675 ईस्वी में प्रारंभ अकबर के समय हुई, और मुगलों ने यह प्रथा मंगोलों से ली थी। निम्नतम मनसबदारी थी 10 और अधिकतम मनसबदारी थी 10,000, जो अकबर के अंतिम समय में 12,000 मनसबदारी हो गई, और शाहजहाँ के समय घटकर 9,000 हो गई। सलीम को 12,000 की मनसबदारी प्राप्त थी, और मेवाड़ के अमर सिंह और कर्ण सिंह को 4,000 की मनसबदारी प्राप्त थी, और मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को 5,000 की मनसबदारी, और आमेर के शासक बारमल जिसने पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था, और बारमल के पुत्र थे भगवान दास जिसको 6,000 मनसबदारी प्राप्त थी, और मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी। बीकानेर का संस्थापक कल्याणमल जिसके पुत्र थे राय सिंह, जो जोधपुर के शासक नियुक्त किए गए 1572 से 1574 ईस्वी तक 2 वर्ष के लिए जोधपुर का शासक नियुक्त किया गया, और पृथ्वीराज राठौड़ जो ग्वाग्रुंस का शासक नियुक्त किया गया, जिसने वेलिकेशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की, और वेलिकेशन रुक्मणी ग्रंथ को दुर्साहड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध 1606 ईस्वी में विद्रोह किया, और खुसरो ने यह विद्रोह अपने मामा मान सिंह व अपने ससुर कोका अजीत खां के कहने पर किया था। मानबाई इतिहास में पहली पुत्रवंता माता के नाम से जानी जाती है। मान सिंह जिनका शासनकाल है 1599 से 1614 ईस्वी, और इसको उपाधि दी थी अकबर द्वारा भरजंद की उपाधि। भरजंद का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। प्रथम राजपूत मनसबदार जिसे 7,000 का मनसबदार प्राप्त था, और रणथंभौर अभियान के दौरान सुरजनहाड़ा ने मानसिंह के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार की, और सुरजनहाड़ा एकमात्र शासक था जिसने अकबर की अधीनता तो स्वीकार की किंतु वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। जून 1573 ईस्वी में मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध दूसरे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था जो असफल रहा, और हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में बंगाल के राजा केदार को हराया, और शिला देवी की मूर्ति जसोर पश्चिम बंगाल से
स्थान से प्राप्त कर आमेर के किले में फर्स्ट प्रांगणों जलेब चौक में स्थापित करवाई गई। अकबर ने मानसिंह को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी दी। मानसिंह की पत्नी ने आमेर के किले में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। मानसिंह की पत्नी थी कनकावती और मानसिंह ने बेराट में पंचमहला का निर्माण करवाया गया। मानसिंह ने बंगाल में अकबर नगर बसाया जिसका वर्तमान नाम है राजमहल। अकबर ने बिहार में मानपुर कस्बा बसाया गया और ब्लू पोट्री की कला मानसिंह के समय पर्सिया से भारत आई। तमाशा लोकनाट्य मोहन कवि द्वारा धमाका मंजरी को प्रस्तुतिकरण मानसिंह द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसिंह ने 1581 ईस्वी में काबुल का अभियान किया और आमेर दुर्ग में स्थित मानसिंह महल का निर्माण करवाया गया और 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। मानसिंह व अकबर की मुलाकात मोजमाबाद सांबर में हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह, इनका शासनकाल है 1651 से 1667 ईस्वी तक। मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ द्वारा दी गई। मिर्जा राजा जयसिंह ने बहादुरगढ़ बनास का युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किया और मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों की सेवा की। मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया, यानी पुरंदर का किला महाराष्ट्र, जहाँ पर पुरंदर की संधि हुई जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। वेरी इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि। इस संधि की शर्तें थी संभाजी मुगल दरबार में उपस्थिति देंगे और 4 लाख होने वाले किले औरंगजेब को देने पड़े। 35 किलों में से 23 किले देने पड़े थे और शिवाजी सख्त भक्त रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। शिवाजी व संभाजी को औरंगजेब ने राम सिंह की हवेली जयपुर भवन आगरा में बंदी बनाकर रखा गया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्माण है जयगढ़ दुर्ग जयपुर, आमेर का किला, दीवान आम, दीवान खास, मावटा झील, कैसर कैरी, दिलाबाग के बाग और इनके समय कवि था कवि बिहारी, जिसने बिहारी सत्य की रचना की। सवाई जयसिंह, जिसका शासनकाल है 1699 से 1743 ईस्वी और सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई और ये 7 मुगल शासकों की सेवा दी इन्होंने। औरंगजेब की बहादुर शाह फर्स्ट और रोशन अख्तर, जहांदर शाह, फारूक सियर, रफीउद दजरा, शाहजहाँ सेकेंड, इन 7 शासकों की सवाई जयसिंह ने सेवा दी थी और औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के दौरान उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जाजू का युद्ध उत्तर प्रदेश में। मुय्यम व आजम के मध्य, मुय्यम बहादुर शाह फर्स्ट इसके सहायक थे, मतलब सहयोगी, और आजम के सहयोगी थे सवाई मान सिंह और अजीत सिंह। इसमें विजय होते मुय्यम। देबारी समझौता वेरी इंपॉर्टेंट है। देबारी समझौता हुआ 1708 ईस्वी में। यह मेवाड़ व जयपुर और मारवाड़ के मध्य हुआ। महाराणा अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ के शासक थे और सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे और अजय सिंह जोधपुर के शासक थे। अजय सिंह जोधपुर के शासक थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह ने के साथ करवाया गया, सूरज कुंवरी का विवाह, और इनका पुत्र हुआ ईश्वरी सिंह। महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रगुरी का विवाह सवाई जय सिंह के साथ करवाया गया और इस विवाह की शर्तें थी अगला शासक चंद्रगुरी का पुत्र बनेगा। और चंद्रगुरी के विवाह के बाद इनका पुत्र हुआ माधो सिंह फर्स्ट। सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर जयनगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई। इसका वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य और इसकी नींव रखी पंडित सम्राट जगन्नाथ ने। सवाई जय सिंह ने 5 जंतर मंदिर की स्थापना की, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाई जय सिंह द्वारा जय सिंह कार्य का ग्रंथ लिखा। सवाई जय सिंह एक ज्योतिषी भी था। हुरड़ा सम्मेलन
वेरी इम्पोर्टेंट है। हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17/7/1734 को हुआ और इसका आयोजन करता है सवाई जय सिंह और हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड को बनाया गया जो मेवाड़ के शासक थे। जय सिंह निष्पक्षों की गणना हेतु एक ग्रंथ जीज मोहम्मद शाही का प्रकाशन करवाया गया और अंतिम अश्वमेध यज्ञकर्ता स्वयं जय सिंह है और इस यज्ञकर्ता का पुरोहित है रत्नाकर। इतिहासकारों ने संज्ञा दी है चाणक्य की। मुगल और मारवाड़ का संबंध। मालदेव का शासनकाल है 1532 से 1562 ईस्वी। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता मालदेव जिन्होंने राव गागा की मृत्यु की थी और मारवाड़ का सेकंड पितृहंता है बख्श सिंह। फारसी इतिहासकार मालदेव को हस्मत वाला बादशाह कहते हैं और बदायूं ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है और फरिश्ता ने भारत के योग्य राजकुमारों में से एक मालदेव को कहा है। अफगानों की अधीनता स्वीकार की और सर्वप्रथम अफगानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मालदेव के विजय अभियान ने 1532 में बहादुर अभियान स्वामी नीरा को हराया और 1533 में नागौर अभियान जिसमें दौलत खां को हराया। 1535 में मेड़ता विजय स्मेरन देव वेड़तिया को हराया गया और 1538 में सिवाना जिसमें ठाकुर राजन को हराया गया। 1541 में पाहेबा साहिब का युद्ध फलौदी में राव जयसिंह और मालदेव के मध्य जिसमें मालदेव विजय होते हैं। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य शेरशाह सूरी विजय होते हैं और शेरशाह मालदेव के सेनापति जैताऊ कुपा इस युद्ध के नेतृत्व करते हैं और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। शेरशाह सूरी ने इस विजय के लिए उपलक्ष्य में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। 1557 को हरमाणा का युद्ध हुआ। हाजिका और मालदेव के मध्य हाजिका और मालदेव दोनों साथ है और राणा उदय सिंह के मध्य मालदेव और राणा उदय सिंह के मध्य जिसमें मालदेव विजय होते हैं। मालदेव ने पोखरण सोजत मेड़ता के किलों का निर्माण करवाया और जोधपुर दुर्ग के परकोटा का निर्माण राव मालदेव द्वारा करवाया गया। रोटी रानी उमादे जो इतिहास में माँ सती के नाम से प्रसिद्ध हुई जो रूट कर तारागढ़ अजमेर में रही और अंतिम समय में मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव की पगड़ी के साथ रानी उमादे सती हुई इसलिए माँ सती नाम से प्रसिद्ध हुई। राव चंद्रसेन का शासनकाल है 1562 से 1581 ईस्वी और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है इसको। मारवाड़ का अग्रगामी कहा जाता है और बुला बिसरा नायक कहा जाता है। इनका जन्म जुलाई 1541 में हुआ और इनकी मृत्यु जनवरी 1581 में। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और निरंतर महाराणा प्रताप की तरफ विरोध किया। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना और कमेंट करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।